Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our 5th lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic cytoplasm. So first of all, open your books from page number 7 and start the lecture from topic cytoplasm. इस लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, कौन से सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है और इसका क्या काम होता है। इसके अलावा हम सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर होती हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम इनके काम यानी कि इनके फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये और इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये किस तरह से नज़र आती हैं, कैसी होती हैं और इनके काम क्या होते हैं। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से। जेली लाइक मटेरियल। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक, जैसे कि आप लोग जेली खाते होंगे, बिल्कुल ये इलास्टिक जिसको हम कहते हैं कि चिपकने वाला मटेरियल होता है। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे मौजूद होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे हमने एनिमल सेल के अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर फिर दूसरी ऑर्गेनेलिज मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद क्या है? इट कंटेन्स वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अंदर मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वाटर, पानी एंड अदर सब्सटेंसेस, और दूसरे केमिकल मवाद इसके अंदर मौजूद होते हैं, या फिर दूसरे केमिकल मवाद और वाटर पर ये मुश्तमिल होता है। मैनी सेल ऑर्गेनेलिज, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज बेटा क्या होती हैं? जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर यानी कि छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज का उन्होंने लिखा भी हुआ है, टीनी छोटे सेल खुलिये स्ट्रक्चर्स साख्तें, यानी कि छोटी खुलियाती साख्तें जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। आर प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर मौजूद होती हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल फंक्शंस, ज़्यादातर जो सेल के काम होते हैं टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा। ये क्या होता है? जेली लाइक मटेरियल होता है, प्रेजेंट इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अलावा ये वाटर और दूसरे केमिकल मवाद से मिलके बना होता है, और इसके अंदर छोटी ऑर्गेनेलिज होती हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। और इसका काम जो ज़्यादातर काम जो होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज में सबसे पहले क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये क्या होता है? नेटवर्क, जाल ऑफ चैनल्स, नालियों का। ठीक है, ये नालियों का एक जाल होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। ये हमने लास्ट पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर भी यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है। ये देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये क्या होता है? ट्यूब्स यानी कि नालियों का एक जाल होता है। उसके बाद क्या है? द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। द मूवमेंट, हरकत ऑफ मटेरियल, मवाद की, इन द सेल टेक प्लेस थ्रू दी सेल के अंदर, थ्रो दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ज़रिए होती है। यानी कि सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि ये मटेरियल को अपने अंदर और बाहर जाने की हर मदद करती है। यानी कि सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है या सेल से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो सेल मेम्ब्रेन उसमें हेल्प करती थी। तो इसी तरह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये भी क्या करती है? इन मूवमेंट को कंट्रोल करती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होती है। उसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? इनको हम
पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी पैदा करते हैं बेटा, इसलिए पावर मीन एनर्जी होती है ना, तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और सेल पार्ट्स, सेल के वो हिस्से होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कुलियाती हिस्से होते हैं दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, जो कि सेल को, कुलिये को एनर्जी यानी कि तवानाई मुहैया करते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स, हिस्से होते हैं ऑफ अ प्लांट सेल, पौधे के सेल के। हमने कहा था कि जो पौधे का सेल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो जानवर का सेल है उसके अंदर सेंट्रियोल्स होता है। ये इनका मेन डिफरेंस था। तो अब क्या है, दे ट्रैप एनर्जी, ये एनर्जी को फंसाते हैं। ट्रैप मीन क्या होता है? फंसाना, यानी कि कैच करना एनर्जी को। फ्रॉम द सन, सूरज से एनर्जी को ट्रैप करते हैं। प्लांट यूज़ द एनर्जी टू मेक फूड, और ये जो तवानाई होती है, जो एनर्जी होती है, पौधे इसको इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, वैक्यूल। अब वैक्यूल बेटा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम के जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर एक ही लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल। वैक्यूल का काम क्या होता है बेटा? ये वेस्ट मटेरियल यानी कि फालतू जो मादे होते हैं उनको जमा करता है, स्टोर जमा करता है वेस्ट मटेरियल, फालतू मादे को। वाटर, इसके अलावा ये पानी, एयर, हवा एंड फूड पार्टिकल्स और खुराक के ज़रात को भी जमा करता है। इन प्लांट सेल्स, पौधों के सेल्स में अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एक ही होता है। बट इन एनिमल सेल्स, जबकि जानवरों के सेल में या जानवरों के खुलियों में मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है बेटा? सेंट्रियोल। अब डिफरेंस क्या था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में क्यों नहीं होते? क्योंकि एनिमल अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, बल्कि ये पौधों से और दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं। ठीक है। लेकिन जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या है, 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर यहाँ पे एक सेंट्रियोल बनाया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह दूसरा सेंट्रियोल भी न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब। देखिए, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास मौजूद होते हैं, करीब मौजूद होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और ये अदा करते हैं इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करते हैं इन एनिमल सेल डिवीज़न। एनिमल सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न का होगा सेल की तकसीम, खुलियों की तकसीम। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है, अब एक सेल है, तो ये क्या होगा, 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में। तो ये इस तरह से इनकी सेल डिवीज़न होती है, और ये सेंट्रियोल्स इन्हें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बेटा आज का हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा 4th लेक्चर था। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।